नमस्कार दोस्तों, मैं ओम गुप्ता। ये एक और वीडियो में आपके सामने आज लेके आया हूँ जो अभी बहुचर्चित चल रहा है, कोरोनिल और फेबीफ्लू, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी बाबा रामदेव ने दावा किया कि भाई कोरोना की दवा उन्होंने ढूंढ ली, जो काम पूरी दुनिया नहीं कर सकी वो बाबा रामदेव ने 1 ही 2 महीने में ढूंढ के दिखा दिया, उनकी दवा कोरोनिल। ठीक है, और उन्होंने उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने दावा किया कि ये दवा 7 दिनों के अंदर किसी भी कोरोना मरीज को ठीक कर सकती है। जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वैसे ही हमारी मीडिया के अंदर बवाल चलने लगा, डिस्कशन होने लगा कि भाई ये दावा कैसे सच है, कैसे वो है। ठीक है, लेकिन इसी से कुछ दिन पहले ग्लेनमार्क कंपनी ने उनकी फेबीफ्लू नाम की दवा लॉन्च किया था, जिसका एक टैबलेट का कीमत था 103 रुपए। जो पूरा उनका जो कोर्स था वो 3,400 रुपए का कोर्स था, जो समझिए कि हर गरीब बंदे के उसका नहीं था। लेकिन आज समझिए अगर किसी को इससे तकलीफ है तो वो इसको यूज करेगा, लेकिन हर गरीब के लिए ये यूजफुल नहीं था। उसके सामने बाबा रामदेव ने उनकी आयुर्वेद दवाई को लॉन्च किया, जिसकी कीमत करीबन 500 रुपए के आसपास है। ठीक है, जिसके अंदर वो पूरा किट देते हैं, जिसके अंदर एक कोरोनिल की दवा आती है, नाक में डालने वाला उनका अणु का तेल आता है, और साथ में तुलसी गिलोय का उसका काढ़ा होता है। तो जिससे वो कहते हैं कि जिससे रोग प्रतिकारक भी शक्ति बढ़ेगी और उससे ठीक भी होगा। जिनका उन्होंने खुद प्रयोग राजस्थान के हॉस्पिटल के अंदर अनुमति लेकर किया था, करीबन 100 मरीजों के ऊपर वो प्रयोग हुआ था, और दूसरे मरीजों के ऊपर जो ये प्रयोग हुआ था उसका पूरा रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लेकिन ये थोड़ा सा बाबा रामदेव की एक गलती मैं कहूंगा कि उन्होंने थोड़ा सा जल्दबाजी किया। इसको थोड़ा और सख्त और पक्के रिपोर्ट के साथ उनको पेश करना चाहिए था। सबसे पहले आयुष मंत्रालय को इसको पेश करना चाहता, जैसे आयुष मंत्रालय का परमिशन मिलता वैसे इसको उनको पब्लिश करना था और दवा देना था। जो इन्होंने ढिंढोरा पीटा उससे एक थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। देखिए, बहुत मुश्किलों के बाद आयुर्वेद को आज उसका मुकाम, एक बार मौका मिला है वापस से अपनी सिद्ध करने के लिए। समझिए, आज से पहले एलोपैथी नहीं हुआ करता था, आयुर्वेद से ही हम सबका इलाज हुआ करता था। हमारे घर में जो दादी माँ के नुस्खे से ही आज के घर में छोटे मोटे इलाज होते थे। लेकिन तकलीफ ये है कि समय के साथ में हमारी रेजिस्टेंस पावर जो है बढ़ती गई, जिससे ये आयुर्वेद की दवा का जो इफेक्ट होना चाहिए था वो असर हमारा उतना नहीं रह गया। लेकिन जिस तरह से एलोपैथी दवा के अंदर ये बड़े बड़े रिसर्च होते हैं, बड़े बड़े रिसर्च पेपर किए जाते हैं, लोगों पे, इंसानों पे किया जाता है, और उसके बाद ये फॉर्मूलेशन दुनिया के सामने रखा जाता है, वो हमारे आयुर्वेद दवा के साथ में क्यों नहीं हुआ, ये सोचने का विषय। इसके लिए अलग से एक अध्ययन करके, रिसर्च करके एक वीडियो बनाऊंगा। एक समझिए, अंग्रेजों ने दुनिया से कमाई करने के लिए एक बहुत ही ये पावरफुल चीज बनाई, और इसका प्रचार प्रसार इस तरह से कर दिया कि मैजिक ड्रग की तरह के बस इस दवा को लो और आपको किसी भी तरह की दवाई का कोई भी रोग नहीं होगा। लेकिन वो चीज आयुर्वेद में भी सर पॉसिबल था। आयुर्वेद में एक से एक इलाज होने के पॉसिबल थे, लेकिन आयुर्वेद को उतना बढ़ावा नहीं दिएगा जितना एलोपैथी का और उसको दिया गया था। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन आज समय आ गया है, हमारा जो शरीर है सर, हमारा शरीर पूरा कुदरती तत्वों से बना है, और कुदरती तत्वों के अंदर सबसे पहले जो असर भी करेगा वो कुदरती तत्व ही करेगा। एक आयुर्वेद का आप समझिए एक सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि आयुर्वेद कभी भी आपको रिएक्शन नहीं करता है, कोई भी उसका आफ्टर इफेक्ट आपको नहीं होता है, उसका कोई भी आड़ असर जिसको बोलते हैं उस तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता। सामने एलोपैथी के अंदर आप एक दवाई लेते हैं किसी एक बीमारी के लिए, लेकिन वो उस बीमारी को तो ठीक कर देता है, लेकिन साथ में आपको दूसरे 2-3 बीमारियां और गिफ्ट कर देता है। इसके ऊपर कभी कोई ध्यान नहीं देता। आज सबसे बड़े जो कैंसर के कारण है वो एंटीबायोटिक की वजह से हो रहा है, और आज एंटीबायोटिक की वजह से ही हमारे अंदर जो कुदरती रोग प्रतिकारक शक्ति वो दिन ब दिन हमारे यहाँ कम होती जा रही है। आज इन सबसे बचने के लिए हमको आयुर्वेद की शरण में वापस जाना ही पड़ेगा सर। आज नहीं तो कल ये दुनिया समझिए, आज विदेश लोग जब अनुकरण करेंगे तब हमारे देश अनुकरण करेंगे, उससे पहले हमारे देशवासी इसका अनुकरण नहीं करेंगे। लेकिन आज जब अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़ी कंट्री भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, पेटेंट ले रहे हैं, तब हमको ख्याल आ रहा है कि नहीं भाई, हमारा आयुर्वेद तो पावरफुल था, हमको इसके ऊपर वापस आना पड़ेगा। तो इन्हीं चीजों के ऊपर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि आयुर्वेद पहले से ही था, हमारे घर में ऑलरेडी आयुर्वेद है, और इस इतने बड़ी जनसंख्या के लिए आयुर्वेद ही वरदान है। समझिए, हर गरीब के लिए ऑपरेशन कराना, हर गरीब के लिए बड़े बड़े ऑपरेशन कराना वो संभव नहीं है, लेकिन आज आयुर्वेद की शक्ति से हर गरीब आदमी अपना इलाज कर सकता है, अपने लिए अच्छी से अच्छी सुविधा कर सकता है, और इस तरह से इलाज कर सकता है कि उसको रोग ही ना हो। आप समझने की जरूरत है, आयुर्वेद मर्ज का इलाज है।
और जो एलोपैथी है वो दर्द का इलाज है। एलोपैथी आपको थोड़े समय के लिए दर्द मिटा सकती है, लेकिन उसका मर्ज का कभी दवा नहीं करेगी। लेकिन आयुर्वेद में समय लगता है, लेकिन आपकी मर्ज की दवा होती है उसके अंदर, उसको जड़ मूल से वो खत्म कर देता है। लेकिन वो समय लेता है, इसलिए हम लोग उसके ऊपर जाते नहीं है, और हमको टीवी मीडिया और इसमें दिखाया नहीं जाता, तो हमको हमारा धीरे धीरे हमारा आयुर्वेद पे जो विश्वास था वो हमारा धीरे धीरे कम हो गया। और उसके ऊपर जो संशोधन, जो रिसर्च आज मेडिकल साइंस में हो रहे उस तरह से आयुर्वेद में नहीं हुआ, इसीलिए वो चीज हमको लाभ नहीं मिल रही है। लेकिन आप यकीन मानिए, आज से 2000 साल पहले, 5000 साल पहले कोई एलोपैथी, पैरासीटामोल और कोई भी कॉम्बी फ्लेम दवाएं नहीं थी सर। उससे पहले आयुर्वेद जड़ी बूटियों से ही इलाज हो रहा था लोगों का। कोरोना का इलाज आज आयुर्वेद से ही संभव है। चाइना का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ईरान का एग्जाम्पल ले लिए, वहां पर ट्रेडिशनल मेडिसिन के सहारे ही उन लोगों ने इलाज किया था। और हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने भी शुरुआती दौर पर आयुर्वेद के ऊपर ही जोर दिया था। आयुष मंत्रालय ने खुद उन्होंने काढ़े की सिफारिश किया था, ठीक है, होम्योपैथी दवाई की सिफारिश किया था, पर वो रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए था, ठीक है। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि अगर आप इन दवाओं के पीछे ना पड़े और बल्कि अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए पीछे ज्यादा मेहनत करेंगे, तो इन किसी भी दवाओं की आपकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप जो मैंने 5 सूत्र आपको, गर्म पानी और नींबू और 2 टाइम काढ़ा, चाय की जगह काढ़ा, चाय से पहले काढ़ा, आप इतना सही 5 सूत्र मेरे अपनाइए। आपको मैं बोल रहा हूँ कि किसी प्रकार के रोग नहीं होंगे, पूरा जीवन आप स्वस्थ निरोगी आपका निकलेगा। आपको किसी तरह से मोटापे, डायबिटीज, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। आपके शरीर को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, हेल्थ की विटामिन मिलेंगे, तो आपको किसी बीमारी को होने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका शरीर हमेशा फिट रहेगा। तो समझिए दोस्तों, अभी जो समय है ये अपने जीवन, ये समय आ गया है जीवन प्रणाली को बदलने का, अपनी लाइफस्टाइल को बदलने का, ठीक है, हेल्थी और फिट रखने के लिए आगे ज्यादा से ज्यादा काम करने का। तो दोस्तों, जिस प्रकार दूसरी एलोपैथी दवाओं को मौका मिल रहा है, मेरा यही कहना है कि आयुर्वेद को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। आयुर्वेद सिद्ध चीज है, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से अभी उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो बाबा रामदेव से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जिस प्रकार मोदी जी ने कहा था कि जिस भाषा में दुनिया समझती है उस भाषा में हमको अभी समझाने की जरूरत है। तो आयुर्वेद के अंदर वो सक्षम है, लेकिन जरूरत है उसके अंदर भी ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने की, फॉर्मुलेशन बनाने की और उसको सिद्ध लोगों के सामने रखने की, रिसर्च पेपर की। उसके बाद हमारे लोग भी विश्वास करेंगे। और यकीन मानिए, ये सबसे बड़ी इकोनॉमी की हमारे पास पावर हो जाएगी। आज पूरी दुनिया के अंदर बीमारी से ग्रस्त है, लोग परेशान हैं। तो जिस तरह से एलोपैथी से ये विदेशी कंपनियों ने करोड़ों रुपए कमाए, उसी प्रकार आयुर्वेद से भी हम पूरी दुनिया को ठीक कर सकते हैं। हमारा नाम भी होगा और हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि जितनी वैल्यू आप देते हैं एलोपैथी इंडस्ट्री को, फार्मास्यूटिकल कंपनी को, उतना ही बढ़ावा और उतनी ही फैसिलिटी आप हमारी आयुर्वेद कंपनियों को दीजिए। इसके अंदर रिसर्च कीजिए और नेचुरल ही, कुदरत के जितने हम पास रहेंगे, कुदरत को जितना अपनाएंगे, कुदरत हमको अपनाएंगी और इस तरह की आपदाएं और प्रॉब्लम हमारे देश में कम होगी। तो दोस्तों, आपको अगर ये मेरी बात सही लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए आपका क्या सजेशन है। और इसके अंदर अगर कोई सुधारने की, आपको कोई चीज में गलत बोला हूं तो वो भी आप बता सकते हैं, मुझे उससे बुरा नहीं लगेगा। और मैं इसको इम्प्रूव करके और अपनी बात को रखना चाहूंगा। और अपने दोस्तों से मेरी बात को शेयर कीजिए, जिससे कि आयुर्वेद को बढ़ावा मिले, हमारा देश आगे बढ़ सके, इकोनॉमिकली हम पावरफुल और हो सके। हमारे पास जो आयुर्वेद का ज्ञान है, पूरी दुनिया में किसी के पास वो ज्ञान नहीं है, बराबर। ऑपरेशन से लेके सब हमारे आयुर्वेद के अंदर हमारे मेंशन है, सारी चीज सिद्ध हुई है। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और आप पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखता हूं और आप लोगों से सीधा संवाद करता हूं। आप भी कमेंट करके इस बात को उठा सकते हैं, जिससे सरकारों तक हमारी बात पहुंच सके और हमारा देश जहां जहां भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वहां इम्प्रूवमेंट करके हमारा देश आगे बढ़ सके। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।